इतिहास हमें बताता है कि अकबर अपने समय का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसके पास बड़ी सेना थी, धन था और एक विशाल साम्राज्य था। लेकिन उसी दौर में एक ऐसा राजा भी था जिसे अकबर चाहकर भी झुका नहीं पाया। वो राजा था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप केवल मेवाड़ के शासक नहीं थे, वो स्वतंत्रता और स्वाभिमान की सोच थे। जब उस समय के कई राजा समझौता कर रहे थे, तब महाराणा प्रताप ने झुकने से साफ इनकार कर दिया। उनके लिए सत्ता से ज्यादा जरूरी था सम्मान। उन्होंने कहा कि राज्य छीना जा सकता है, लेकिन आत्मसम्मान नहीं। अकबर की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि वह महाराणा प्रताप की सोच को नहीं समझ पाया। अकबर युद्ध जीत सकता था, लेकिन वह महाराणा प्रताप को मानसिक रूप से पराजित नहीं कर पाया। इतिहास में हल्दी घाटी के युद्ध को अक्सर हार और जीत में बांट दिया जाता है, लेकिन असली सच इतना सरल नहीं है। हल्दी घाटी के बाद भी महाराणा प्रताप जीवित थे, स्वतंत्र थे और संघर्ष जारी था। अगर महाराणा प्रताप हार गए होते तो अकबर उन्हें पकड़ क्यों नहीं पाया? अगर वे पूरी तरह पराजित हो चुके होते तो मेवाड़ मुगलों के अधीन क्यों नहीं आया? असल में यह युद्ध केवल तलवारों का नहीं था, यह दो विचारधाराओं की टक्कर थी। एक तरफ सत्ता थी, दूसरी तरफ स्वाभिमान। हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप ने जंगलों को अपना किला बना लिया। कम संसाधनों के बावजूद उन्होंने संघर्ष नहीं छोड़ा, भूखे रहकर, कष्ट सहकर, लेकिन कभी झुककर नहीं। धीरे धीरे महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के कई हिस्से वापस हासिल किए। अकबर की विशाल सेना भी उन्हें पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकी, क्योंकि यह लड़ाई ताकत की नहीं, हौसले की थी। इतिहास में कुछ जीतें नक्शे पर दर्ज होती हैं, लेकिन कुछ जीतें लोगों के दिलों में दर्ज होती हैं। अकबर ने अपना साम्राज्य बढ़ाया, लेकिन महाराणा प्रताप ने आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाया कि सम्मान की रक्षा कैसे की जाती है। इसीलिए आज भी महाराणा प्रताप को केवल एक राजा नहीं, बल्कि एक प्रतीक माना जाता है। एक ऐसा प्रतीक जो यह याद दिलाता है कि सच्ची जीत वही होती है जिसमें आत्मसम्मान बचा रहे। शायद यही कारण है कि इतनी ताकत के बाद भी अकबर महाराणा प्रताप को कभी नहीं हरा पाया। अगर आपको लगता है कि महाराणा प्रताप सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक विचार थे, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपके लिए असली जीत क्या है।